बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फ्रांस से पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की खिदमत करने का इरादा करने वाले डॉक्टर अजमल सावंत को कत्ल कर दिया गया है। खौफनाक अंदाज में सरेआम उनको गोलियों से भून दिया गया, लेकिन अभी तक उनका कातिल जो है वो घूम रहा है, खुलेआम फिर रहा है, उसको पकड़ा नहीं जा सका। उनकी लाश के पास भंगड़े डाले गए, उनकी लाश के पास जो है वो जश्न मनाया गया। इतनी देर तक उनकी लाश सड़क पे पड़ी रही, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। एक ऐसा डॉक्टर जो फ्रांस में बड़ी लेविश और अच्छी जिंदगी जी रहा था, वो पाकिस्तान आया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए। उस पाकिस्तान के बेटे को जो है खिदमत के नतीजे में दर्दनाक मौत दे दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुक्म दिया है कि जी सिंध पुलिस जो है वो इनके कातिलों को पकड़े, लेकिन हुक्म को हवा में उड़ा दिया गया। अजमल सावंत को कच्चे के इलाके में जो है अकेले किसने भेजा, किसने ऐसा प्लान बनाया, किसने जो है मुखबरी की, किसने उनको वहां पर बुलाया। एक प्रोफेसर को कत्ल करके खुलेआम जश्न मनाने की वीडियो इस वक्त वायरल हुई है। पाकिस्तान की आवाम गमो गुस्सा करती हुई नजर आ रही है। भयानक मौत अजमल सावंत को फ्रांस से कराची किस तरह लेकर आई। वीडियो को जी आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको इल्म हो सके कि पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के बेटे और बेटियां जो पाकिस्तान से बाहर जाकर तालीम हासिल करते हैं, आला तालीम हासिल करने के बाद जो है जिनको एक एक मिनट के हज़ारों डॉलर्स मिलते हैं पाकिस्तान से बाहर काम करने के, वो उस जगह को, उन ममालिक को ठुकरा कर वापस अपने मुल्क आते हैं और चाहते हैं कि हम अपने मुल्क का हाल तब्दील कर सकें, अपने मुल्क की खिदमत कर सकें और अपने मुल्क के बच्चों की तालीम व तरबियत करके जो है उनको इस काबिल बना सकें कि कोई ये ना कह सके कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी हर लिहाज से हर चीज़ में पीछे हैं। यूरोप में जी इन्होंने पीएचडी की है। प्रोफेसर अजमल सावंत सिंध में कबायली दुश्मनी के बायस इनको कत्ल किया गया है। कश्मीर में कत्ल होने वाले आईबीए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत की नमाजे जनाजा सखर में अदा कर दी गई है। बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही मॉडर्न किस्म के इंसान, बहुत ही आला तालीम याफ्ता, बहुत ही अच्छी नौकरी, यूरोप पूरी दुनिया घूमने वाले, हर मुल्क से उनको जो है वो ऑफर थी। हर मुल्क जो है उनको चाहता था कि वो उनके मुल्क में जाए और जाकर वहाँ पर बच्चों को तालीम दे, लेकिन उन्होंने जो है वो फ्रांस को छोड़कर पाकिस्तान आने को तरजीह दी। वो चाहते थे कि पाकिस्तानी अवाम की खिदमत कर सके, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने खिदमत के तौर पर जो है उनकी लाश इतनी देर तक सड़क पे पड़ी रही, किसी ने उनको जो है बचाने की कोशिश नहीं की। जश्न, भंगड़े, ढोल, गोलियां आसमान पे फायर करके जो है वो भंगड़े डालते मनाजिर की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की गई। देखकर दिल खून के आंसू रोता है और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम जो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, क्या वापस हमें नहीं आना चाहिए? क्या जो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं उनके साथ बिल्कुल सही हो रहा है वो पाकिस्तान को छोड़कर कहीं और जाके बसें, और इसीलिए बड़ी तादाद में जो है पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान से बाहर भागना चाहती है। मैं आपको बताती चलूँ कि सिंध का इलाका है कंदकोट, उसके करीब इंस्टीट्यूशन ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आईबीए सखर के असिस्टेंट प्रोफेसर अजमल सावंत को दिन दिहाड़े गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर अजमल सावंत की नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोफेसर अजमल सावंत आला तालीम याफ्ता थे। उन्होंने फ्रांस से पीएचडी की डिग्री हासिल कर रखी थी। पूरी दुनिया में जहां पर भी जो है वो अप्लाई करते थे उनको हाथों हाथ लिया जाता था। मुलजिमान ने पीएचडी प्रोफेसर को कबायली तसादुम के तनाज़े पे कत्ल किया। अजमल सावंत के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त छापे जारी हैं। छापों के दौरान अब तक 5 मुश्तबा खौफनाक किस्म के दरिंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसएसपी जो है उनके मुताबिक कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में हम जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल जो है उनको गिरफ्तार करें। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी उनकी पिक्चर्स हैं और उनसे मुलाकात का सिलसिला हमेशा रहा। तो बिलावल ने भी इस वक्त जो है हुक्म जारी किया है। मुझे नहीं पता कि बिलावल की वहाँ पर कोई सुनता है या नहीं सुनता, क्योंकि जो इस वक्त सिंध में सिंध गवर्नमेंट की मौजूदगी में जो सिंध का हाल है वो तो बहुत ही खौफनाक है और डर लगता है। यकीन करें, सिंध जाते हुए बहुत डर लगता है, बहुत खौफ महसूस होता है। ऐसे लगता है कि आप इलाके गैर में आ गए हैं। जिस तरह से दिन दिहाड़े किसी को भी कत्ल कर दिया जाता है, जिस तरह से कराची का हाल है। कराची एक मेन सिटी है, मेन हब है।
किस तरह से कराची में दिन दिहाड़े जो है गन पॉइंट पर लोगों को, आवाम को लूट दिया जाता है और लोग कहते हैं कि यार हमारा सब कुछ ले लो, हमारी जान बख्श दो, लेकिन फिर भी लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं। तो अब मुझे नहीं पता, मेरा दिल नहीं मानता कि कोई फ़र्क पड़ेगा। बिलावल साहब ने जो है वो हुक्म तो सादर कर दिया, इस पर एक्शन लेने का कहा तो है, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि सावंत और सिंधरानी कबीले के दरमियान ये तनाज़ा था और बहुत अरसे से तनाज़ा था, जिसमें मुत्तादिद अफराद जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। सावंत और सिंधरानी कबीले में अक्सर इस तरह की लड़ाइयाँ होती रहती हैं और इतने लोगों को कत्ल कर दिया गया है। जनवरी में जी सिंधरानी कबीले की एक खातून को कत्ल कर गया और डॉक्टर अजमल की मौत की वजह जो है वो बताया जा रहा है। डॉक्टर अजमल सावंत का शुमार सिंध के नामवर प्रोफेसर्स में किया जाता है। उन्होंने यूरोप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी करने के बाद वो वापस सिंध आए। उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क के लोगों को जो है, अपने इलाके के लोगों को पढ़ाना चाहता हूं और उनको, उनकी मौत जो है वो पाकिस्तान उनके इलाके में वापस लेकर आ गई। कई सालों की मेहनत के बाद जदीद अलूम पर महारत रखने वाले एक उस्ताद को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो मुखालिफ कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि जो मरने वाला उस्ताद है अपने दुश्मन कबीले के बच्चों को भी उसी तरीके से तालीम दे रहा था जैसे बाकी तालिब इल्मों को पढ़ाया जाता है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन जितनी बार देखा है कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाया गया है, दुश्मन ने अपना असल रूप दिखाया है, दुश्मन ने पीछे से वार किया है। इसी तरीके से डॉक्टर सावंत को जो है पीछे से वार कर कत्ल किया गया, उनको गुमराह कर बुलाया गया, उनकी रैकी की गई, उनको झूठ बोलकर उस जगह पर बुलाया गया जहां पर उनको बहुत ही तकलीफदेह अंदाज में कत्ल कर दिया। डॉक्टर अजमल सावंत का शुमार सिंध के बहुत बड़े प्रोफेसर्स में किया जाता है। फ्रांस की आला तालीम उन्होंने हासिल की, उसके बाद यूरोप की बेहतर ज़िंदगी को उन्होंने खैराबाद कहा। सिंध की आवाम की खिदमत के लिए जो है एक मसीहा आता है और उस मसीहा को ही बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। पाकिस्तान की आवाम को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान अपनी लैविश ज़िंदगी छोड़कर आगे पीछे होते हैं। मैंने भी अपनी आधी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर गुजारी है। यकीन करें कि जितनी इज्जत और एहतराम आपको पाकिस्तान से बाहर मिलता है, शायद पाकिस्तान में कभी आपको मिल ही नहीं सकता। पाकिस्तान में अवार्ड के तौर पर जो है वो आपको मिलता है, गोली मार दी जाती है, आपको सरेआम कत्ल कर दिया जाता है और बस मज़ाहमतें जारी रहती हैं, कातिल भी गिरफ्तार नहीं किए जाते। कातिलों ने डॉक्टर अजमल को कत्ल करने के बाद हवाई फायरिंग करके जश्न भी मनाया और उसकी वीडियोस भी बनाई, वीडियोस को वायरल भी किया गया। धोखे से कत्ल किया गया और उसके बाद जो है उनकी लाश ज़मीन पे पड़ी हुई थी, उसको किसी को उनको बचाने के लिए जो है आगे नहीं आने दिया और मुसलसल जो है ये वहाँ पर वीडियोस बनाते रहे हैं और भंगड़े डालते रहे हैं उनकी लाश के इर्द गिर्द। डॉक्टर अजमल कंप्यूटर के शोबे के एक अच्छे उस्ताद थे। गुज़िश्ता 8 साल से वो IB सखर से मुंसलिक थे और अपनी खुश मिजाजी की वजह से यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मकबूल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि जल्द अज जल्द जो है वो उनके कातिलों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि अजमल सावंत नामवर डॉक्टर तारिक सावंत के छोटे भाई थे, जो सक्कर से अपने आबाई गाँव शालू खान जा रहे थे। इलाके के नामा निगारों के मुताबिक जो वहाँ पर रिपोर्टर्स थे, उन्होंने बताया है कि सावंत कंदकोट के कच्चे के इलाके में अपनी कुछ ज़मीन का मुआयना करने गए थे। किसी ने उनकी रैकी की, उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि वो कहां पे जा रहे हैं, लेकिन कोई मुसलसल उनकी रैकी कर रहा था। वहां 2 दिन कबल एक सिंधरानी कबायली का कत्ल भी हुआ था। सिंधरानियों का ख्याल था कि इसके पीछे कोई सावंत कबीले से ताल्लुक रखने वाला शख्स था, इसीलिए उन्होंने अजमल सावंत को जो है निशाना बनाया। अभी तक जी FIR दर्ज नहीं हो सकी है। मुझे नहीं पता कि क्या मामला थे। बिलावल भुट्टो के कहने के बावजूद मामला अगर इतने संगीन है, ये दुश्मनियों का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इस दुश्मनी के भेंट एक ऐसा प्रोफेसर चढ़ चुका है जिसका खून से, कत्ले आम से और गंदगी से कोई ताल्लुक नहीं था। वो तालीम से मोहब्बत करता था, तालीम देने से मोहब्बत करता था, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने पर यकीन रखता था। आज उसको कत्ल कर दिया गया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है।